आपका पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नायक किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी लाला लाजपत राय। आपका सही जवाब है ए महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है, भारत में किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी हरिवंश राय बच्चन, डी माखनलाल चतुर्वेदी। आपका सही जवाब है ए रविंद्रनाथ ठाकुर। आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? ए 1850, बी 1853, सी 1860, डी 1870। आपका सही जवाब है बी 1853। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? ए 1955, बी 1960, सी 1965, डी 1975। आपका सही जवाब है डी 1975। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ए 1921, बी 1934, सी 1942, डी 1947। आपका सही जवाब है बी 1934। आपका अगला सवाल है, जमालपुर को भारतीय रेल का पहला इंजीनियरिंग कारखाना कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी पंजाब। आपका सही जवाब है बी बिहार। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद में महिला आरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? ए 2005, बी 2010, सी 2014, डी 2020। आपका सही जवाब है ए 2005। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। आपका सही जवाब है बी राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ए सावरकर, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ए सावरकर। आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933। आपका सही जवाब है बी 1931। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 35, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 36-51। आपका सही जवाब है डी अनुच्छेद 36-51। आपका अगला सवाल है, भारत में गांधी जी के पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी विनोबा भावे। आपका सही जवाब है ए महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल विचार किससे लिया गया था? ए ब्रिटिश संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान, सी फ्रांसीसी संविधान, डी आयरिश संविधान। आपका सही जवाब है डी आयरिश संविधान। आपका अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र का गठन कब हुआ था? ए 1960, बी 1965, सी 1972,
डी 1985। आपका सही जवाब है सी 1972। आपका अगला सवाल है, हैदराबाद राज्य का भारत में विलय कब हुआ था? ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1950। आपका सही जवाब है सी 1948। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है? ए भाग आई, बी भाग 2, सी भाग ए, डी भाग वी। आपका सही जवाब है सी भाग ए। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 15, बी 30, सी 45, डी 60। आपका सही जवाब है सी 45। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है? ए 350, बी 395, सी 400, डी 450। आपका सही जवाब है बी 395। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, बी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, डी 30 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आपका सही जवाब है सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 18। आपका सही जवाब है ए अनुच्छेद 12। आपका अगला सवाल है, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 75। आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 50। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? ए दीनबंधु मित्रा, बी सरतेज सिंह, सी ए.ओ. ह्यूम, डी मोतीलाल नेहरू। आपका सही जवाब है सी ए.ओ. ह्यूम। और यह सवाल अब आपके लिए, भारत में संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।